नमस्कार, न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रीता उपाध्याय। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं बेहद ही संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि अगर आपके बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं तो ये खबर आपके लिए देखना जानना बेहद ज़रूरी है। अक्सर जब बच्चे बीमार होते हैं, उन्हें नॉर्मल जब सर्दी खांसी की शिकायत होती है तो हम उन्हें कोई भी कफ सिरप पिला देते हैं और उसके बाद हमें ये भी अंदाज़ा नहीं रहता कि ये कफ सिरप कितना नुकसान करेगा। दरअसल छिंदवाड़ा से मामला सामने आया है जहाँ पर 9 बच्चों की मौत हुई है और जिस तरीके से बच्चों की मौत हुई है उन सब का पैटर्न एक ही है। बच्चों को बुखार होता है क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे में बच्चों को सर्दी जुकाम बुखार की शिकायत आम है। तो ऐसे में जब बच्चों की तबीयत खराब हुई, सर्दी जुकाम उनको हुआ, तो उसके बाद उन्हें जो कफ सिरप है वो माता पिता की तरफ से पिलाया गया। कोल्ड्रिफ्ट नाम का ये कफ सिरप था जो इन बच्चों को दिया गया और इस कफ सिरप के पीने के बाद बच्चों की तबीयत अचानक से बिगड़ी, उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया और इसके बाद बच्चों की किडनी फेल हो गई। कई बच्चों को कई तरह की गंभीर समस्याएं आई और कई बच्चों की जो स्थिति थी वो इतनी ज़्यादा क्रिटिकल हो गई कि कई बच्चों को नागपुर भी रेफर करना पड़ा और अभी भी कई बच्चे हैं जिनका इलाज जारी है। पिछले 1 महीने से ये सिलसिला चल रहा है और ये जो खतरनाक जो कोल्ड्रिफ्ट नाम का जो ये जो कफ सिरप है, इसमें ये दावा ये किया जा रहा है कि इसमें 46% से ज़्यादा खतरनाक केमिकल था, जहरीला केमिकल था और इसी वजह से बच्चों की किडनी फेल हुई और उनकी मौत हो गई है। अभी भी कई ऐसे बच्चे हैं जो अभी खतरे की स्थिति में बने हुए हैं। आपको बता दें कि ये एक कफ सिरप है जो कि तमिलनाडु में इसको तैयार किया जाता है और तमिलनाडु से इसकी सप्लाई अलग अलग राज्यों में होती है। बात अगर हम मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में ये जो सिरप है ये सप्लाई सिर्फ छिंदवाड़ा में ही किया जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि छिंदवाड़ा में ही इसका सबसे ज़्यादा सप्लाई हो सकता है। कुछ जबलपुर के भी कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर ये कोल्ड्रिफ्ट नाम का जो ये जो सिरप है, कफ सिरप है, ये भी सप्लाई किया जाता है। तो अब जब ये मामला सामने आया है तो पूरे मध्य प्रदेश में इस समय सनसनी फैली हुई है, लेकिन यहाँ पर कई सवाल उठना लाजमी है। आखिर इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अगर हम मध्य प्रदेश सरकार की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री ने ये बयान दिया, ये कहा कि कुछ भी नहीं है ऐसा केमिकल, जैसी जो जहरीला केमिकल होने की बात है ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने क्लीन चिट इस पूरे मामले को दे दी। 3 दवाइयों के सैंपल्स लिए गए थे, उनकी जांच की गई, इन तीनों दवाइयों को क्लीन चिट दे दी। इसी के साथ ही राजेंद्र शुक्ल जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उन्होंने ये कहा है कि अभी भी 9 दवाइयों की रिपोर्ट आनी बाकी है, उसके आधार पर तय किया जाएगा। लेकिन अब तमिलनाडु सरकार ने, जब स्वास्थ्य मंत्री का ये बयान सामने आया, राजेंद्र शुक्ल का ये बयान सामने आया, उसके बाद तमिलनाडु सरकार ने ये सरकार से गुजारिश की, मध्य प्रदेश सरकार से ये गुजारिश की है कि इस मसले पर जांच की जाए। अनुरोध मध्य प्रदेश सरकार से किया गया है। इसी के साथ साथ तमिलनाडु सरकार ने ये माना है कि जिस कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की तबीयत खराब हुई है उसमें जहरीला जो पदार्थ था, जहरीला केमिकल जो इस्तेमाल किया जाता है पेंट बनाने में, वो केमिकल इस कफ सिरप में था और 46% से ज़्यादा वो केमिकल, वो खतरनाक जो जहर है वो उस कफ सिरप में मौजूद था। अब इस पूरे मसले पर जांच करने की बात भी कही जा रही है, लेकिन अब जो कोल्ड्रिफ्ट नाम का ये जो कफ सिरप है, इस सिरप के साथ साथ अन्य जो और भी जो सिरप हैं वो भी अब जांच के घेरे में आ चुके हैं। जैसे ही बच्चों की मौत का ये आंकड़ा बढ़ा, उसके बाद से पूरे प्रदेश में अब हड़कंप की स्थिति देखी जा रही है। अब इस सिरप को मध्य प्रदेश में बैन कर दिया गया है, तमिलनाडु सरकार ने अब इसको बैन कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इंतज़ार उन रिपोर्ट्स का किया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स अभी आनी बाकी हैं कि और कौन कौन सी दवाइयाँ हो सकती हैं। लेकिन अभी तक ये जो जांच हुई है सामने और जिस तरीके से तमिलनाडु सरकार का रुख है, उससे लगभग ये तो स्पष्ट हो गया है कि इसी कोल्ड्रिफ्ट सिरप की वजह से बच्चों की तबीयत बिगड़ी है। हालांकि अभी मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई रिएक्शन सामने नहीं आया है, क्लीन चिट सभी सिरप को दे दी गई है, लेकिन अभी इंतज़ार बाकी रिपोर्ट्स का है। तो वही दूसरी तरफ हम बात करें अन्य बच्चों को लेकर, तो
ये जो बच्चों का जो आंकड़ा है ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि बच्चों की अभी स्थिति क्रिटिकल है। और ये जो बच्चे जो बीमार हुए हैं इनकी उम्र लगभग 1 साल से लेकर 5 साल तक के बीच की है। इससे ज़्यादा उम्र के भी बच्चे हैं, लेकिन 1 से 5 साल तक के जो बच्चे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है। और सब में एक ही समस्या हुई है, किडनी फेल होने की वजह से जो बच्चों को जो मौत की जो बात है वो सामने आई है। अभी भी कई बच्चे ऐसे हैं जो ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और ऐसे में अब परिवार जो है, क्योंकि एक तरफ त्योहार एक सीज़न है, त्योहार का माहौल है, लेकिन दूसरी तरफ इन परिवारों के घर का चिराग बुझ गया। अब जो पीड़ित परिवार हैं वो अब जो है वो न्याय की गुहार लगा रहे हैं। और कई परिवार ऐसे हैं जो कुछ भी बोलने की स्थिति में ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपना बच्चा खोया है। तो ऐसे में अब इंतज़ार उन बाकी रिपोर्ट्स का भी किया जा रहा है कि रिपोर्ट सामने आती है उसके बाद अब मध्य प्रदेश सरकार का क्या रुख रहेगा, क्या कड़े एक्शन अब मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से लिए जाते हैं और कब तक इन बच्चों को न्याय मिलेगा, ये भी ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या कुछ एडवाइजरी जारी की जाएगी। ज़्यादा जानकारी के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।